पाकिस्तानी हलाल गोश्त को अब मलेशिया की मंडियों में रसाई दी जाएगी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि $200 मिलियन मालियत का हलाल गोश्त अब पाकिस्तानी मलेशिया भेज सकेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान 1 लाख मैट्रिक टन बासमती चावल भी मलेशिया बरामद करेगा। और अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब पाकिस्तान में रैकोडिक के मंसूबों में भी सरमायाकारी करेगा। और इसी के साथ साथ अलबेक की चेन को पाकिस्तान किस तरह से लाया जाएगा और पाकिस्तानियों को इसका क्या फायदा होगा। चीन और रूस के वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ साहब के साथ खुशगपियां और दोस्तियां, और इसी के साथ साथ SCO समिट से पाकिस्तान ने क्या समेटा, और 10 साल बाद पाकिस्तान आने वाले इंडियन वजीर खारजा पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती करवाने में कितने कामयाब होंगे, वो तमाम तर तफसीलात आप जान सकेंगे इस वीडियो में। एक तवील अरसे से पाकिस्तानी मईशत तनज़ुली का शिकार थी। महंगाई अरूज पर और बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर थी। मुल्क दिवालिया होने के करीब था। गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हा हो चुका था। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में सूरत हाल में तेजी के साथ साथ तब्दीली आई है। पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी तौर पर उभर कर सामने आया है, बल्कि इसके साथ साथ सिफारती सतह पर भी हैरान कुन कामयाबियां हासिल की हैं। यहाँ हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल तंजीम SCO का इजलास हुआ। कई मुल्कों के वज़ीर आज़म और वफूद इसका हिस्सा बने। इससे पाकिस्तान की न सिर्फ सफारती पोजीशन मजबूत हुई, बल्कि बहुत से मुआशी मुआहदे भी हुए। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने भी अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त करने के लिए तेजी के साथ काम किया। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की गई, जबकि पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल बनाया गया है कि बैरूनी सरमायाकारों के और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात मुसलसल बढ़ रहे हैं और इसमें इजाफा देखा गया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उभर रहा है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई सरगर्मियों का एक महवर बन चुका है। मुल्क के अंदर इन तमाम पॉलिसियों और ठोस और तारीखी इस्लाहात से कारोबारी बरादरी, सरमायाकारों, जबकि महंगाई में कमी और मुआशी रफ्तार बढ़ने में एक अजीम शान मौका मिला है। पाकिस्तान के खारजी मामलात को तकवीत मिल रही है, जबकि हुकूमत की दोनों मुहाजों यानी दाखिला और खारजा पर कामयाबियां मुसलसल बढ़ रही हैं। अगर हालिया गैर मुल्की दौरों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान ने इनसे बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। 2 से 4 अक्टूबर के दरमियान मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान और मलेशिया ने तजारत, सरमायाकारी, दिफा, ज़राअत और दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया था। पाकिस्तान मलेशिया को सालाना $200 मिलियन मालियत का हलाल गोश्त और 1 लाख मैट्रिक टन बासमती चावल बरामद करेगा। दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान तजारत का हुजम $1 अरब 40 करोड़ के करीब है, जिसमें अब मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। 9 अक्टूबर को सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। इसकी क़ियादत सऊदी अरब के सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज कर रहे थे। ये गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द का दूसरा पाकिस्तान में दौरा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इनमें तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, मसाला जात, सब्जियों की बरामद, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में मुआहिदे शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले ही तजारत में इजाफा हो चुका है। ये $3 अरब से बढ़कर $5 अरब 40 करोड़ हो चुकी है। हालिया मुआहिदों की मालियत तकरीबन $2 अरब 20 करोड़ के करीब है। खालिद बिन अब्दुल अजीज के अपने अल्फाज में अगर देखा जाए तो उन्होंने इन मुआहिदों को सरमायाकारी का आगाज करार दिया है। वो कहते हैं कि अभी मजीद मुआहिदे होने हैं। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की मजीद सरमायाकारी की जाएगी। खास तौर पर रैकोडिक के हवाले से मुआहिदे पर जल्द ही दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी पाकिस्तान आमद पर इंतहाई पुरजोश थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्त नहीं बल्कि एक खानदान है। जब भी वो पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो पाकिस्तान की फिजाओं में उनको एक अजीब सी अपनायत महसूस होती है। इस सऊदी डेलीगेशन में सऊदी फास्ट फूड अलबेक, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके ऑनर भी शामिल थे। ये भी पाकिस्तान आए और यहाँ बड़े पैमाने पर अपनी फास्ट फूड चेन्स खोलने का ऐलान किया। इस तरह की इन्वेस्टमेंट सिर्फ सरमायाकारी नहीं होती बल्कि मुकामी लोगों के लिए रोजगार के भी वसी मौके फराहम करती है। जरा तसव्वुर करके देखें कि पाकिस्तान में अगर अलबेक की फास्ट फूड चेन आती है तो यहाँ कितने पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो जाएंगे।
पाकिस्तान ने मुआशी के साथ साथ सिफारती मुआज पर भी बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल तंजीम SCO का इजलास पाकिस्तान में हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रूस और चीन समेत दीगर रुकने मुमालिक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाए। इसी के साथ साथ हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसके वजीर खारजा 10 साल बाद पाकिस्तान में तशरीफ लाए, जो इलाकाई तौर पर पाकिस्तान की अहमियत में इजाफे का एक अकास है। SCO सरबराही इजलास में मुआशी ताउन और सिक्योरिटी पर फोकस किया गया। चीन और रूस ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। रुकन मुमालिक ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की और इजलास में सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। रुकन मुमालिक ने खित्ते में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीन की तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अहमियत को उजागर किया गया। पाकिस्तान CPEC के जरिए इस मंसूबे का एक अहम तरीन हिस्सा है, जिससे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती और आपस के ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिली है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान कई किस्म के मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। SCO इजलास में पाकिस्तान ने एक लीडर के तौर पर किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मुआशी खुद मुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान के एजेंडे को प्रमोट किया और इसकी अहमियत पर मजीद रोशनी डाली। पाकिस्तान ने इलाकाई राब्तों, तिजारत और अफगानिस्तान के मसले पर मुज़ाकरात के आगाज की जरूरत पर भी जोर दिया। SCO समिट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक संग मिल साबित हुई। बहुत से मसाइल पर इत्तफाक हुआ, जबकि बहुत से मसाइल के हल होने की उम्मीद पैदा हो गई है। पाकिस्तान और भारत के बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान का मसला ऐसे मामलात हैं जिन पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको हल करने के लिए सिर्फ एक नशिस्त जरूरी नहीं होती। इसके लिए अंग्रेजी का एक मुहावरा है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। यही वजह है कि कुछ मामलात को एक नशिस्त में हल नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। हमारा खित्ता कुदरती वसाइल और नौजवान आबादी से मालामाल है। अगर इलाकाई मुल्कों में बाहमी तामुन की नई राहें निकल आती हैं तो ये खित्ता इतनी तेजी से तरक्की करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।